जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी डिमोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सुकनासोपदेश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, यहां पर कुछ प्रश्नोत्तर सुकनासोपदेश से अतिरिक्त यानी कादम्बरी के अन्य भाग से भी होंगे। चूंकि वे भी महत्वपूर्ण थे इसलिए हमने उनको भी यहाँ पर लिया हुआ है। और यह दूसरा वीडियो है। हम कोशिश करेंगे कि पहले वाले वीडियो के प्रश्नोत्तर यहाँ पर दोहराए ना जाएँ। और अगर आप उस वीडियो को भी दोस्तों देखना चाहते हैं तो उसको हम एंड स्क्रीन पर दे देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लेखक की बात कर लें, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत यहीं से करनी थी। विधा पूछ ले, कादम्बरी किस विधा की रचना है? तो ये कथा है और इसका प्रधान रस श्रृंगार रस है। ये पूछ लेता है अक्सर परीक्षा में कि कादम्बरी का रस कौन सा है, तो इसका श्रृंगार रस है। गुण माधुर्य है और ये वाला क्वेश्चन आता है अक्सर कि ये इसकी रीत क्या है, तो पांचाली रीत है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि बाणभट्ट की रीति पांचाली है। इसी प्रकार से अंबिका दत्त व्यास की भी रीति पांचाली है। उपजीव्य ग्रंथ यानी कादम्बरी का आधार ग्रंथ क्या है, कहाँ से ये लिखी गई है? तो गुणाढ़ के द्वारा लिखी गई जो बृहत कथा उसी पर आधारित है कादम्बरी। इसको भी याद रखिएगा, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाया करता है। दोस्तों, कादम्बरी का नायक कौन सा है? तो चंद्रापीड़ है। अगर चंद्रापीड़ नहीं मिलेगा तो विकल्पों में शूद्रक होगा, आप उसको टिक करेंगे। लेकिन इसी के साथ में एक और क्वेश्चन जुड़ जाता है कि ये जो कादम्बरी का नायक है किस कोटि का है? तो यह दोस्तों धीरोदात्त नायक है। नायिका पूछ ले, कादम्बरी की नायिका कौन है? तो कादम्बरी की नायिका कादम्बरी है, यानी कादम्बरी जो ग्रंथ है यह नायिका के नाम पर पड़ा है। पूछ सकता है कि कादम्बरी की नायिका किस कोटि की है? तो यह दोस्तों विवाह से पहले परकीया मुग्धा है और विवाह के बाद में स्वकीया मध्या नायिका है। उज्जैनी के राजा कौन थे? तो उज्जैनी के राजा तारापीड़ थे और तारापीड़ के प्रधानमंत्री यानी अमात्य का नाम था सुकनास। तो राजा हो गए तारापीड़, इनके मंत्री का नाम हो गया, प्रधानमंत्री का नाम सुकनास हो गया। और चंद्रापीड़ जो कि आप नायक का नाम देखें, इन्हीं के मित्र का नाम है वैशंपायन। अब इस प्रकार से देख लो, राजा हो गए तारापीड़ और मंत्री हो गए सुकनास। राजा तारापीड़ के बेटे का नाम है चंद्रापीड़ और मंत्री सुकनास के बेटे का नाम है वैशंपायन। इधर राजा और मंत्री में मित्रता है और इधर राजा का बेटा चंद्रापीड़ और मंत्री का बेटा वैशंपायन, इसमें भी मित्रता है। इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है कि कादम्बरी कथा का वैशिष्ट्य क्या है, ये पूछ सकता है। तो ये इसमें दोस्तों 3 जन्मों की कथा बताई गई है, 3 जन्मों की कथा मिलती है। ये देखिए, सुकनासोपदेश जो लिखा गया इसमें जो है बाणभट्ट का प्रिय अलंकार क्या रहा है? तो विरोधाभास है। इसको आप जगह जगह पर देखने को पाएंगे। श्लेष अलंकार है और परिसंख्या अलंकार है। पूछ सकता है कि मंगलाचरण किस प्रकार का है? कादम्बरी का मंगलाचरण कैसा है? तो नमस्कारात्मक है। आपको मालूम होगा कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो कादम्बरी का जो है नमस्कारात्मक रजोजुषे जन्मन शत्रुवृत्त है, ये आप जानते हैं। स्तुति इसमें किसकी की गई है? तो निराकार ब्रह्म की गई है। आपको दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है कि जो मंगलाचरण के श्लोक हैं 20 श्लोक हैं, 20 छंद हैं कादम्बरी के, ठीक है। उसमें दोस्तों परमेश्वर की वंदना की गई है, भगवान विष्णु की वंदना की गई है, भगवान शंकर की चरण धूल की वंदना की गई है, गुरु भर्व की वंदना की गई है ना। और इसी प्रकार से कथा के बारे में भी बताया गया है और कविवंश वर्णन भी मिलता है। साथ साथ में इन्हीं 20 छंदों में कथा के साथ साथ में सज्जन की स्तुति और दुर्जन की निंदा भी बताई गई है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। मंगलाचरण में पूछ सकता है अलंकार कौन सा? जो रजोजुषे जन्मन शत्रुवृत्त है, ये पहला छंद है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है और यथा संख्या अलंकार है। मंगलाचरण में छंद कौन सा है? तो दोस्तों 20 छंद जो हैं वंशस्थ के हैं, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा, 20 छंद वंशस्थ के हैं। चंद्रापीड़ की सेविका कौन है? तो पत्रलेखा है। अब आगे पूछेगा ये पत्रलेखा कौन है? ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आया है ना, ये पत्रलेखा कौन है? तो दोस्तों ये जो पत्रलेखा ये कुलूत देश के राजा की पुत्री है। महाश्वेता के माता पिता कौन है? तो महाश्वेता की माता का नाम गौरी है और इसके पिता हंस हैं। अच्छा, महाश्वेता कौन थी? महाश्वेता दोस्तों कादम्बरी की सखी थी। पूछ सकता है महाश्वेता की सखी कौन थी? तो महाश्वेता की सखी तरलिका थी। अच्छा, ये ऐसा क्यों है आपको मालूम होना चाहिए। महाश्वेता की सखी हो गई कादम्बरी, लेकिन कादम्बरी के साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है, विकल्प में अगर कादम्बरी नहीं होगा तो तरलिका होगा, तो आपको इसको भी टिक करना पड़ेगा। ये देखिए, कादम्बरी के माता पिता कौन हैं? तो इनकी माता का नाम है मदिरा और इनके पिता चित्ररथ हैं जो कि गंधर्व राज हैं।
कादम्बरी की सहचरी है मदलेखा, और कादम्बरी का जो अनुचर है दोस्तों, कादम्बरी का जो अनुचर है, जो वीणावाहक है, उसका नाम केयूरक है। ये महत्वपूर्ण बन जाता है प्रश्नोत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है सुकनासोपदेश पर आधारित प्रश्नोत्तर। सुकनास ने गुण दोषों का वर्णन किया, तो किसके गुण दोषों का वर्णन किया सुकनासोपदेश में? तो लक्ष्मी के गुण दोषों का वर्णन किया है। बिना जल वाला स्नान किसको कहा गया है? तो गुरु उपदेश रूपी जो वचन है, इसको बिना जल वाला स्नान कहा गया है। अगला मंगलाचरण से संबंधित है। कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं, कौन धारण करते हैं? तो भगवान विष्णु धारण करते हैं। आगे दिया गया है अमृत सहोदरापि कटु विपाका, अमृत के साथ पैदा होने वाली होने पर भी कड़वे फल वाली है। कौन? लक्ष्मी। ये लक्ष्मी के लिए कहा गया है। लक्ष्मी के लिए बहुत सारे विशेषण आए हैं, जैसे इंद्रिय हरिण हारिणी, अपरिचिता, अप्रत्यय बहुला, तरंग बुद्बुद चंचला, भीम साहसिक हार हृदया, तोय राशि संभवा, वसु जननी, अनार्या, तमो बहुला, अचिर द्युतिकारिणी। इसी प्रकार से बहुत सारे आए हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। आगे दिया गया है लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया है। ये वाले प्रश्न यहाँ पर 3 4 साथ में बन जाते हैं, उनको भी आपको याद रखना है कि पारिजात के पल्लवों से, पारिजात के पत्तों से राग यानी लालिमा इसने ग्रहण की है। ऊंचाई सरवा घोड़े से चंचलता, इसी प्रकार से कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता, और चंद्रमा से एकांत वक्रता। इसी प्रकार से आप उनको याद रखिएगा, जैसे आपने यहाँ पर राग वाला याद किया। अगला दिया गया है धिया निबद्धेयम अतिद्वयी कथा। यहाँ पर अतिद्वयी जो आया है, इससे किसका संकेत होता है? तो यह दोस्तों मंगलाचरण के 20वें श्लोक की लाइन है। ठीक है, उसमें अतिद्वयी का अर्थ बृहत कथा और वासवदत्ता बताया गया है। यानी ये जो कादम्बरी कथा है, यह वासवदत्ता और बृहत कथा, इन दोनों को पीछे छोड़ने वाली है। सुकनासोपदेश में आता है कि कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? तो जो प्रताप आरूढ़ करने वाला होता है, प्रताप स्थापित करने वाला राजा होता है, यानी आरूढ़ प्रताप वाला राजा सिद्धादेश होता है। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो क्षीरसागर से हुई। और सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? ये अक्सर पूछता है, ये अंतिम से है ना, तो इसको आप याद रखिएगा कि सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा अपने भवन को गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला कोई टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।